नमस्कार, सुपरफास्ट फ्यूचर्स में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। आइए देख लेते हैं फिलहाल बाजार में किस प्रकार का ट्रेड आपको देखने को मिला। तो जहां अगर आप देखें तो निफ्टी में स्ट्रेंथ आपको नजर आएगी। फ्यूचर्स करीब 70-71 पॉइंट जो है ट्रेड कर रहा है निफ्टी का, और बिल्कुल वैसा ही जो कि निफ्टी बैंक दोनों आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। दोनों में 70-70 अंकों की बढ़त यहां पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन हाईलाइट करने वाली बात है निफ्टी बैंक का चार्ट, जहां पर अगर आप देखें तो ऊपरी तरफ से थोड़ा सा गिरावट आया, अब दिन के निचले स्तर के करीब कर रहा है कारोबार। वहीं निफ्टी की बात करें तो ये भी क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर की तरफ से नीचे आए तो थोड़ा सा प्रेशर यहां पर भी आपको देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो काफी सारे सेक्टर ऐसे है जहां से एक अच्छी तरीके से पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। ग्लोबल सेटअप भी आज के सत्र में बढ़िया है, लेकिन उन स्टॉक्स की भी चर्चा करेंगे जहां पर है सबसे ज्यादा एक्शन। तो वायदा बाजार की लिस्ट एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया को देखेंगे, यहां पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आगे हैं। टारगेट का 3.5% की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल रही है। डिस्काउंट पर प्रमोटर ने ब्लॉक डील के माध्यम से इंटरग्लोब एविएशन में बेची हिस्सेदारी, तो 3% नीचे चल रहा है। एचपीसीएल बीपीसीएल ब्रोकरेज हाउस की तरफ से डबल डाउनग्रेड, इसका असर है कैनफिन होम्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, बाटा। नतीजों के बाद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, कॉन्कोर, श्रीराम फाइनेंस से कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बढ़त की बात करें तो अच्छे नतीजों के बाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है पीआई इंडस्ट्रीज, 6.5% की तेजी है। टेक महिंद्रा, कल भी ये स्टॉक चला था, आज भी 6.5% की तेजी देखने को मिल रही है। नवीन फ्लोराइन, एक करके सभी केमिकल स्पेस के स्टॉक्स में बज़ है। एम्फेसिस में 4% की खरीदारी है। एलटीआई माइंट्री में मूव है। ओएनजीसी चल रहा है विंडफॉल गेन टैक्स में कटौती करने के बाद। डीएलएफ, अपोलो हॉस्पिटल में लगातार तेजी। एफएसएल, एचएएल, एस्कॉच, कुबोटा, एक कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पर आपको तेजी के साथ यानी खरीदारी के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। लेकिन खास बात यह है कि आज है वीकली एक्सपायरी का दिन और बाजार में अभी तक तो है तेजी, लेकिन क्या एक्सपायरी के समय भी तेजी टिक पाएगी और एक्सपायरी कौन से स्तर पर होगी ये बताएंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट। तो शो में स्वागत करते हैं आनंद राठी के, मेहुल कोठारी, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के विकास सालुंके, एंजल वन के समीत चौहान और ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता है हमारे साथ। मेहुल जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले बताइए कि एक्सपायरी किन स्तरों पर होगी? क्या लग रहा है कि जो मौजूदा स्तर है इसके आसपास होगी या फिर यहां से ऊपर भी जा सकते हैं? गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए, थोड़ा सा टग ऑफ वॉर चल रहा है 18,100 के आसपास। स्पॉट की अगर बात करें तो वहां पर ऐसा है कि बार बार निफ्टी ट्राई कर रहा है सस्टेन करने का, बट वहां पर सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो देखना पड़ेगा कि 18,100 के ऊपर होता है, यानी मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है 18,100 के ऊपर एक्सपायरी हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा और हमें बिकवाली देखने को मिले या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले सेकंड हाफ में। जैसे कि ट्रेड्स की बात करें आशीष जी, तो कल हमने जैसे 17,900 का पुट ऑप्शन दिया था, उसका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, कल का सेशन ऐसा था जहां पर कुछ गिने चुने स्टॉक से निफ्टी को ऊपर रखे थे, बट मेजॉरिटी ऑफ द ब्रॉडर मार्केट्स देखे तो डेज लो पर ट्रेड कर गई थी। आज ऐसा है कि यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर रहा है, बट हेवी वेट्स में भी बहुत गिने चुने स्टॉक्स है, जैसे कि कुछ आईटी नेम्स, रिलायंस था वो फिर से नीचे आ गया, बैंकिंग तो जरा सा भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो मुझे थोड़ा सा एक स्केप्टिज्म दिख रहा है यहाँ पर मार्केट में। ऐसा लगता है कि जो मंथली एक्सपायरी है जो कि अगले वीक है, वहां पर संभल कर रहना चाहिए और एक पुट ऑप्शन लेके जाना चाहिए। तो 18,000 का मंथली पुट ऑप्शन लगभग 65 के पास ट्रेड कर रहा है, इसको 60 रुपए के पास लेना चाहिए। 20 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए और अपसाइड टारगेट मेरे हिसाब से 120 का रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल भी देखिए कन्विक्शन बिकवाली की तरफ ही ज्यादा बना हुआ है, तो निफ्टी 18,000 की पुट ऑप्शन 60 रुपए के करीब मिल रही है। 120 रुपए का टारगेट और 20 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अच्छा, निफ्टी पर तो आप पुट रिकमेंड कर रहे हैं, तो निफ्टी बैंक जहां पर अगर आप देखें तो ऊपरी तरफ से गिरावट थोड़ी सी कंपेरेटिवली ज्यादा है, तो यहाँ पर भी क्या पुट ऑप्शन के माध्यम से ट्रेड करेंगे? देखिए आशीष जी, हम पिछले कई दिनों से यही बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी का जो 42,000 का लेवल वो निकल नहीं पा रहा है वो अपसाइड में, ना ही वो 41,000 के नीचे ब्रेकडाउन दे रहा है। तो बैंक निफ्टी एक सीमित दायरे में है। जब तक ये आइदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आएगा तब तक कोई क्लियर कट ट्रेंड या ट्रेड नहीं मिलेगा। बट हाँ, एक चांस मिल सकता है। चांस किसी को लेना है तो हाँ, 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस से अगर फ्यूचर बेचना है तो बेच सकते हैं, बट स्पेसिफिक कोई रिकमेंडेशन मेरे पास बैंक निफ्टी के लिए नहीं है। स्पेसिफिक रिकमेंडेशन बैंक निफ्टी की तरफ से यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही है। फोकस यहाँ पर आप करके चल सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पर। लेकिन मेहुल हमारे साथ कनेक्टेड रहेगा, स्टॉक्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल बढ़ेंगे आगे शो में। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के विकास सालुंके। विकास, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। पहले तो मार्केट पर व्यू दीजिए, क्या लग रहा है एक्सपायरी किन स्तरों पर होगी?
गुड आफ्टरनून आशीष। देखो मेरा भी व्यू यहाँ पे कॉशियस है। मुझे भी लगता है कि जैसे आपके अपर एंड में मार्केट यहाँ से हमने एक्सपेक्ट किया था 17,700 से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक पुल बैक रैली देखने मिलेगी, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ऊपर की तरफ 18,100 के आसपास की। तो वहां तक तो ऑलमोस्ट मार्केट आ चुका है। तो यहाँ पे मेरा निफ्टी पे सेल कॉल ही रहेगा। यहाँ पे निफ्टी में सेल कॉल लेके जाना चाहिए। ऊपर में स्टॉप लॉस जो आ रहा है वो 18,270 का आ रहा है और टारगेट जो है मेरा भी टुवर्ड्स मंथली एक्सपायरी की इसी हिसाब से टारगेट लेके चल रहे। तो जो आ रहा है नीचे में 17,870 का। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा प्रेशर बिल्ड होते देखने मिलेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और एक इम्पोर्टेंट लेवल वापस ब्रेक होती है 18,000 की। तो ये एक्सटेंड होकर 17,870 तक नीचे निफ्टी में आते हुए दिखेंगे। यहाँ पर जो कॉशियस व्यू है वो बरकरार देखने को मिल रहा है। 17,870 तक के टारगेट्स यहाँ पर आ रहे हैं शॉर्ट साइड पर, 18,270 के स्टॉप लॉस के साथ। निफ्टी लेवल बता दी, निफ्टी बैंक के लिए कौन से लेवल देखेंगे आज? मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा। लार्ज कैप बैंक में जैसे एक्सिस बैंक, यहाँ पे एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी 41,100 के टारगेट फ्यूचर में देखने मिल सकते हैं मंथली एक्सपायरी में, और 42,100 का स्टॉप लॉस यहाँ पर। निफ्टी बैंक यहाँ पर भी जो है सिमिलर व्यू इंटैक्ट है। तो खरीदारी माफ कीजिएगा बिकवाली करनी है 41,100 रुपए के टारगेट के लिए, 42,100 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। विकास, अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो दोनों क्या आइडियाज आपके आज शॉर्ट साइड पर है? नहीं, दोनों मिक्स है। मेरा पहला रहेगा एक्सिस बैंक, मुझे वीक लग रहा है। यहाँ से टारगेट इसका लेके चलना है 840 का। तो अभी सीएमपी पे इसको सेल करके जाना है और 880 का स्टॉप लॉस रख के एक्सिस बैंक को यहाँ पे सेल कॉल लेके जाना चाहिए। दूसरा मेरा बाय कॉल है। मुझे लगता है कि एशियन पेंट मुझे यहाँ पे एक बॉटम आउट होते हुए देखने मिल रहा है और ओवरसोल्ड जोन में लास्ट कुछ दिनों में ट्रेड कर रहा था। अभी 2820 के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है एशियन पेंट यहाँ पे बाय करना है। टारगेट रहेगा 2940 का, 2770 का स्टॉप लॉस। परफेक्टली बैलेंस ट्रेड है क्योंकि एक है लॉन्ग और एक है शॉर्ट, दोनों ए से शुरू होते हैं। एक्सिस बैंक यहाँ पर देखिए 840 का टारगेट, 880 रुपए का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस और लेंगे शॉर्ट पोजीशंस। वहीं एशियन पेंट्स यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी 2,940 रुपए के लक्ष्य और 2,770 रुपए का आपको लगाकर चलना होगा स्टॉप लॉस। शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए और आइडियाज अपने शेयर करने के लिए। बढ़ेंगे शो में आगे और एंजल वन के समित चौहान है मेरे साथ। समित जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे देख रहे हैं सबसे पहले मार्केट को, क्या लग रहा है किन लेवल पर होगी एक्सपायरी? गुड आफ्टरनून। देखिए आशीष, बायस हम पॉजिटिव रख रहे हैं। हालांकि थोड़ा हम हायर लेवल से आज प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, बट इम्पोर्टेंटली 18,000 का लेवल हमने 3 हफ्तों के बाद कन्विंसिंगली यहाँ पे सरपास किया हुआ है। बैंक निफ्टी जो 7-8 दिनों से स्ट्रगल कर रहा था वो 41,700 के ऊपर कंटिन्यूसली यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। और इम्पोर्टेंटली हालांकि थोड़े फॉल राइटर्स आज ज्यादा आगे है एज कम्पेयर टू यस्टरडे, बट हमें लगता है कि थोड़ा पीसीआर हम कूल ऑफ होते हुए देख रहे हैं। निफ्टी का लगभग 1.23 के आसपास है और बैंक निफ्टी का 1.83-84 के आसपास है। और इसलिए हमें लगता है कि निफ्टी 18,050 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और बैंक निफ्टी 41,700 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड हो रहा है। तो इसलिए कल जैसे हमने सेकंड हाफ में लास्ट 45 मिनट्स में एक रैली देखी थी, एक शार्प मूव देखी थी, वैसे ही आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे बायस पॉजिटिव रख रहे हैं रादर देन निफ्टी। हम बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमें लगता है कि मूव फास्ट होगी। तो इसलिए 41,800 का कॉल ऑप्शन हम ट्रेड करने की सलाह देंगे। अभी लगभग 77-80 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 18 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट यहाँ पे 260 का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। निफ्टी बैंक दोनों के लेवल्स आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं समझ जी। लेकिन स्टॉक्स में एक्शन देखिए दोनों तरफ का देखने को मिल रहा है। आपका फोकस कहाँ पर है? लॉन्ग आइडियाज है कि शॉर्ट भी है आज आपके पास? जी नहीं, हम दोनों भी लॉन्ग साइड पे हम रख रहे हैं क्योंकि ऐसे टाइम पे हमें लगता है कि ये मार्केट अगर कंसोलिडेशन फेज से निकलता है, काफी ज्यादा स्टॉक जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड हो रहे हैं या कोई अगर ब्रेकआउट दिखा रहा है तो उनमें मूव हमें ज्यादा अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम एमजीएल जो एक स्टेडी मूवर है, ये स्टॉक ने एक अच्छी खासी मूव हमने रिसेंटली देखी है। तो 900 का हम एमजीएल का कॉल ऑप्शन अभी लगभग 18-18.5 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वो हम रेकमेंड करेंगे। 10 के स्टॉप लॉस के साथ 32 का टारगेट होगा। और एमएनएम में ऑटोमोबाइल स्पेस में एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखा है। एमएनएम बहुत जल्दी 1400 का लेवल सरपास कर सकता है। तो यहाँ पे हम 1400 का कॉल ऑप्शन 12 रुपए के आसपास बाय करने की सलाह देंगे। 3 का स्टॉप लॉस, 28 का टारगेट होगा। दो ट्रेडिंग आइडियाज है, दोनों है लॉन्ग साइड पर। एमएनएम फ्यूचर्स यहाँ पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी। टारगेट्स फिलहाल जो है ऊंचे साइड पर देखने को मिलेंगे। 1386 के आसपास फिलहाल चल रहा है भाव। यहाँ पर आप 1400 की जो कॉल ऑप्शन है 12 रुपए के करीब मिल रही है। 28 रुपए का टारगेट, स्टॉप लॉस लगाएंगे 3 रुपए का। वहीं एमजीएल यहाँ पर भी 900 रुपए की कॉल ऑप्शन आप खरीद कर चल सकते हैं। 18, 18.5 का अभी मौजूदा भाव है, 32 तक का टारगेट है
और 10 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। शुक्रिया समित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आइडियाज अपने शेयर करने के लिए। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हिमांशु गुप्ता से जानेंगे छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब शो में बढ़ते हैं आगे और छोटे ऑप्शन के जरिए कमाई की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता। गुड आफ्टरनून सर, बताइए आज का ऑप्शन। बैंक निफ्टी में आज की एक्सपायरी क्या ट्रेड लेंगे? 0-0 ट्रेड रहेगा। 41,800 के प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीद लें 55-60 रुपए के बीच में। 30 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 120 और 150 के दो टारगेट के लिए 41,800 के प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदना है 55 से 60 के बीच में। 30 का स्टॉप लॉस, 120 और 150 का टारगेट। कि निफ्टी बैंक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास अभी पिछले 10-15 मिनट में आई है और यहाँ पे टूवर्ड्स एक्सपायरी वापस में हम 41,850-900 की तरफ जाता हुआ मूव देख सकते हैं। और ऐसा होता है तो इस ऑप्शन में 150 रुपए तक के टारगेट हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। 150 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। 0-0 ट्रेड है तो रिस्क काफी ज्यादा है, इसको भी रखना है आपको ख्याल। लेकिन फिलहाल का जो सेटअप है वो क्रिएट कर रहा है कि यहाँ पर आपको तेजी ही देखने को मिले। तो स्क्रीन पर हो रहा है फ्लैश 41,800 की कॉल ऑप्शन जो आपको 55 से 60 रुपए के करीब में मिल रही है। यहाँ पर ऊंचे टारगेट्स हैं, 120 से 150 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस भी देखिए आपको काफी दूर का लगाना होगा, करीब 30 रुपए का। और इसके बाद आपको निफ्टी बैंक में तेजी देखने को मिल सकती है। सर इसके अलावा कोई स्टॉक में आइडिया? एक खरीदारी का आइडिया रहेगा ब्रिटानिया में। यहाँ पर 4,600 ऑलमोस्ट स्लाइटली इन द मनी कॉल है। 52-53 रुपए पर ट्रेड करती है तो 50 रुपए तक इस पर खरीदारी करके चले। 40 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और यहाँ पर 70 से 75 रुपए तक के टारगेट आते हुए नजर आ सकते हैं। ब्रिटानिया में मुझे लगता है एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आई थी और एक अच्छी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज यहाँ बनते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है 75 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर 40 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 4,600 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चले। ब्रिटानिया यहाँ पर भी देखिए कॉल ऑप्शन के माध्यम से आपको बनानी है रणनीति। एफएमसीजी स्टॉक्स में देखें तो एक एक करके एक्शन जो आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो फिलहाल फोकस करके चल सकते हैं ब्रिटानिया। यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी है, साथ में निफ्टी बैंक यहाँ पर भी कॉल ऑप्शन के माध्यम से आप तेजी की पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्रेड सेटअप शेयर करने के लिए। अब जैसे कि शो की शुरुआत में मेहुल के साथ हम कनेक्टेड थे, तो मेहुल निफ्टी बैंक ये तो आपने समझा दिया, अब बता दीजिए स्टॉक्स क्या यहाँ पर भी आप बेरिश हो आज? आशीष जी ने स्टॉक जो मैं एक लेकर आया हूँ वो बुलिश ही है, बट एट द सेम टाइम आज एक रेकमेंडेशन है और एक अपडेट है पहले के ट्रेड के लिए। तो मेरा आज का जो ट्रेड है वो है परसिस्टेंट में एक फ्रेश ब्रेकआउट हमने देखा है तकरीबन 4900 के ऊपर। बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है, बहुत बड़ा रेंज ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है यहाँ पर 5300 5400 के टारगेट्स इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो परसिस्टेंट का 5000 का जो कॉल ऑप्शन है वो 70 रुपए पर मिल रहा है, उसको आप लीजिए 70 रुपए में। स्टॉप लॉस इसका रहेगा 35 का, अपसाइड टारगेट रहेगा 125। तो ये आज का ट्रेड है। और दूसरा मैंने 2-3 बार तकरीबन ABFRL बार रेकमेंड किया था आपके चैनल पर, तो आज उसका कंफर्मेशन मुझे लग रहा है कि हो गया, बॉटम आउट हो गया। तो यहाँ पर एक शार्प बाउंस देखने को मिल सकता है। तो जिन व्यूअर्स ने वो काउंटर अगर लिया है फ्यूचर में या कैश में तो इस पर बने रही है, एक अच्छा खासा पुल बैक ABFRL में देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। दो ट्रेडिंग आइडियाज है, दोनों को आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सबसे पहले देखिए परसिस्टेंट सिस्टम्स, इस पे इसके सभी स्टॉक्स में बस है। 5000 रुपए की कॉल ऑप्शन 70 रुपए में जो आपको मिल रही है, यहां पर करें खरीदारी। 125 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड आप आधे का यानी 70 पे आप एंट्री कर रहे हैं तो 35 रुपए का आपको लगाकर चलना होगा स्टॉप लॉस। और साथ में काफी दिनों से कन्विक्शन लिस्ट में बना हुआ है ABFRL, यहां पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। आज जिस प्रकार से यहां पर मूव देखने को मिल रहा है, मेहुल का कन्विक्शन और यहां पर बढ़ा है, तो आप फोकस करेंगे, खरीदारी करके चल सकते हैं। AB फैशंस फ्यूचर्स अभी देखें तो करीब 260 का स्तर आपको फिलहाल स्क्रीन पर नजर आएगा, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आप तेजी देखने को मिल रही है। आपने परसिस्टेंट सिस्टम्स को चुना। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि काफी सारे स्टॉक्स हैं IT स्पेस में। आप देखिए एम्फेसिस 4% के गेंस है, LTTS 4% ऊपर चल रहा है, टेक महिंद्रा लीड कर रहा है 6% की तेजी के साथ। LTM एंट्री भी ज्यादा इसकी चर्चा नहीं हो रही मर्जर के बाद से, लेकिन 5% का मूव यहां पर भी है। एक और स्टॉक एक्सेप्ट फॉर परसिस्टेंट सिस्टम जो आपको चुनना हो खरीदारी करने के लिए, तो क्या चुनेंगे? जो लीडर है टेक महिंद्रा, ये कैसा लग रहा है 6% की तेजी के साथ?
देखिए आशीष जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है बट अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो मैं उसमें बाइंग, फ्रेश बाइंग की तो सलाह नहीं दूंगा। बट एक स्टॉक है जो तैयारी कर रहा है, बहुत ही स्लो मूविंग है, विप्रो। विप्रो आप देखें तो यहाँ पर ज्यादा नहीं बट एटलीस्ट 7-8% का अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। तो विप्रो काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, जिस हिसाब से टेक महिंद्रा कंसोलिडेट करता था वैसा ही कंसोलिडेशन विप्रो में हो रहा है। तो विप्रो पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा रिटर्न आएगा, स्लो मूविंग स्टॉक है, थोड़ा सा लेस मोमेंटम वाला काउंटर है, बट यहाँ पर सेफ बेट है। और यहाँ पर छोटा मोटा एक कन्वेंशनल थोड़ा सा रिटर्न्स 4-5% का इजीली देखने को मिल सकता है। तकरीबन 430 के आसपास ये जा सकता है, 410 पर ट्रेड कर रहा है। और दूसरी एक अपडेट जो हमने आज का 18,000 का पुट ऑप्शन दिया है, यानी कि मंथली एक्सपायरी का, वो चलना शुरू हो गया। तकरीबन 75 रुपीज के पास ट्रेड कर रहा है, 60 रुपए पे हमने रेकमेंड किया, तो इस पर भी वॉच कीजिए। बिल्कुल, निफ्टी बैंक का भी एक अपडेट आपको दे देता हूं कि यहां पर जहां पर हमने शो की शुरुआत की थी तो करीब 70 अंकों की बढ़त थी। अब महज निफ्टी बैंक के फ्यूचर्स में देखें तो 8 अंकों की बढ़त है और स्पॉट आ गया है अब आपका लाल निशान में। बाकायदा चार्ट आपकी स्क्रीन पर हो रहा है फ्लैश, गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। तो जिन्होंने पुट ऑप्शन के माध्यम से निफ्टी पर फोकस किया था वहां पर अब गेन्स बनना शुरू हो गए, तो काफी अच्छा कॉल और टाइमली आपने हाईलाइट किया, तो यहां पर आपको इसके लिए काफी शुभकामनाएं। लेकिन क्योंकि बहुत सारे स्टॉक के बारे में हमने बात की, आईटी स्टॉक की बात की, पीआई इंडस्ट्रीज ये भी स्टॉक ऐसा है जिनमें नतीजों के बाद आप देखिए कि एक तरफा तेजी आ रही है। नतीजों के दिन इतना बड़ा रिएक्शन नहीं था, आज 7% के बड़े मूव्स हैं। क्या अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है यहां पर? देखिए आशीष जी, जिनके पास पड़ा है बेशक इसको होल्ड करना चाहिए, बट फ्रेश बाइंग के लिए होगा क्या, प्रॉब्लम यह है कि तकरीबन 3100 के नीचे का स्टॉप लॉस आ रहा है, जो कि यहाँ पे 6-7% है। तो मैं वो तो रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे ट्रेडर्स 3500-3600 पर इस पे स्टक हो गए रहेंगे, अटक गए रहेंगे, लॉन्ग पोजीशन खड़ी रह गई रहेगी। तो अभी उनके लिए बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन होने लगे। तो एक जो नेगेटिव ट्रेंड थी उसकी वो फिर से खत्म हो गई और यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल हो गया ये काउंटर में। तो धीरे धीरे ही सही, बट फिर से 3500-3600 की तैयारी करा और इनफैक्ट उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट भी आ सकता है। तो यहाँ पर बने रहिए काउंटर में, फ्रेश बाइंग एडवाइजेबल नहीं, बिकॉज आज ही 7% अप है। आज के लो का भी स्टॉप लॉस हम रखे तो 7% थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। सो बने रहिए, जिनके पास है होल्ड कीजिए, बाकी फ्रेश बाइंग थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। है अगर पोजीशंस तो आपको करनी है होल्ड, नहीं खरीदारी से फिलहाल करना है आपको परहेज। लेकिन स्टॉक्स और भी है जहां पर एक्शन है, मिसाल के तौर पर देखें बीपीसीएल और एचपीसीएल, जहां पर आज ब्रोकरेज हाउस की तरफ से डबल डाउनग्रेड आए। स्टॉक में रिएक्शन भी आपको तेज देखने को मिल रहा है, करीब 2-2% की गिरावट है। अच्छा, दोनों के चार्ट्स क्विकली एक बार आप देखिए, बीपीसीएल और एचपीसीएल दोनों में से ज्यादा कमजोर कौन सा लग रहा है? देखिए अगर फास्ट मूविंग देखा जाए तो बीपीसीएल यहाँ पर एक क्रूशियल सपोर्ट के पास है, 320 का सपोर्ट है, बहुत ही नजदीक है उससे। हालांकि हमारा व्यू ऐसा था कि बुलिश थे हमें काउंटर पर, बट ये अभी बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट के ब्रेकडाउन के पास आ रहा है। तो यहाँ पर 320 का एक जो सपोर्ट है उसको ध्यान में रखना चाहिए। 320 अगर आशीष जी ब्रेक करता है तो फिर मुझे लगता है 310 या 300 के पास फिर से काउंटर मिलेगा, बट दैट कुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है कि आज ये डाउनग्रेड की वजह से एक नी जैक रिएक्शन आया, बट ओवरऑल यहाँ पर डिप्स पर अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है काउंटर्स पे, बिकॉज आने वाले 3 से 6 महीने मुझे लग रहा है कि फिर से 350-400 तक के लेवल्स तक भी बीपीसीएल जा सकता है। तो यहाँ पर एक डिप अगर आया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन शॉर्ट टर्म में 320 के नीचे 15 से 20 पॉइंट का डिप आ सकता है। 15 से 20 पॉइंट्स का डिप और यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। चार्ट है बेहद कमजोर। अच्छा, कमजोर चार्ट की बात करें तो एक चार्ट मेरे भी रडार पर आया था कुछ दिन पहले, सीजी कंज्यूमर। यहां पर अगर आप देखें तो आज भी 1.5% की गिरावट है, करीब 300 रुपए के आसपास चल रहा है। 320-330 मुझे डायरेक्टली याद नहीं है, लेकिन इसके पास यहां पर एक ब्रेकडाउन भी देखने को मिला था। क्या लग रहा है और गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है सीजी कंज्यूमर? अच्छा जी, सीजी कंज्यूमर यानी कि सीजी पावर, राइट? जो सिंबल है एनएससी सिंबल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स। यस यस, ओके, हाँ। तो देखिए ये काउंटर ऑलरेडी अच्छा खासा ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल हमने देखा कि एक बड़ा पुलबैक आया था, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग था। तो काउंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी ट्रेंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बरकरार है। जब तक ये स्टॉक 300 के नीचे ट्रेड नहीं करता, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बन जाता है आशीष जी। तो 300 के नीचे जब तक ये ट्रेड नहीं करता, तो जो भी डिप आई, यानी कि कल का भी जो डिप था और आज भी अगर और डिप आता है, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी मेरे हिसाब से। जब तक 300 ब्रीच नहीं करता तब तक बाय ऑन डिप्स है, और ये अपसाइड में इसको तकरीबन 350-360 तक का पोटेंशियल है। 300 के नीचे जब ये जाएगा तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल होगा और फिर वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग फेज में चले जाएगा या फिर कंसोलिडेशन फेज में चले जाएगा। बट फिलहाल के लिए तो काउंटर बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पर 320 के पास या 315 के पास आए तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हो सकता है।
ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से है, निश्चित स्तरों पर खरीदारी के मौके भी आप ढूंढ के चल सकते हैं। शुक्रिया मेहुल, बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर हमने डिस्कशन किए, साथ में आपके बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज, निफ्टी और निफ्टी बैंक यहाँ पर भी सेटअप को हमने जाना। निफ्टी का और निफ्टी बैंक का एक बार चेक भी अब ले लेते हैं। निफ्टी बैंक स्पॉट की बात करता हूँ, 30 अंकों की गिरावट है। निफ्टी बैंक फ्यूचर्स 20 अंकों की गिरावट है। निफ्टी में भी आप देखिए महज 35 अंकों की बढ़त जो है वो बची रह गई है। तो काफी एक वॉलेटाइल सेशन फिलहाल के लिए एक्सपायरी के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी के साथ सुपरफास्ट फ्यूचर्स में इतना ही। आप बने रहे इसी बिजनेस के साथ। नमस्कार।